नमस्कार, हेलो सभी साथियों को। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हो और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर आज से हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि लगभग हर सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होता है उसमें आता है। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए देखते हैं फिर क्या है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो देखिए, आज जो हम सबसे पहला ईडियम यहाँ पे देख रहे हैं उसका नाम है एन आई वॉश। देखिए, ईडियम से आप सुन रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई वॉश। तो आई वॉश से आपको ध्यान आ रहा होगा कि जैसे एक हैंड वॉश होता है जो हाथ धुलने के काम आता है, तो उस प्रकार से आई वॉश भी हम सोचेंगे कि हमें जो हमारी आंखें धुलनी है उनके लिए यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश भाषा के अंदर इस ईडियम का मतलब होता है कि दिखावा करना। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने तो कुछ और रहते हैं, लेकिन कुछ उनका क्या होता है कि दिखावा सा करते हैं वो। तो तब अगर हमें उस चीज़ को अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में बताना है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक आई वॉश। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे एक जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, या पुलिस बोलूँ या मैं कोई अथॉरिटी बोलूँ, वो कोई इन्वेस्टिगेशन अगर कर रही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से कर रही है कि वो असली गुनहगार को पकड़ना नहीं चाह रही। बस वो क्या कर रही है कि जिन्होंने कंप्लेन करी है बस उनको उनके सामने दिखावा कर रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि द इन्वेस्टिगेशन ऑन द इशू बाय द अथॉरिटी वाज अ कंप्लीट आई वॉश। यानी कि जो अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन की थी वो मात्र एक दिखावा था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये इडियम अब याद रहेगा सबको कि आई वॉश कैसे याद रखना है, कि पुलिस ने क्या किया था, दिखावा किया था इन्वेस्टिगेशन का। दूसरा इडियम जो हमने यूज किया है वो है एक्लेस हील्स। अब ये जो एक्लेस हील्स होता है इसका मतलब होता है कि कमज़ोर पक्ष। यानी देखिए, हमारे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न तो होता है नहीं। मतलब हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो किसी भी इंसान की उस कमी को अगर मुझे बताना है तो मैं क्या बोलूँगा उस चीज़ को, कि वो उसकी एक्लेस हील्स है। यानी देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये मिस्टर एक्स हैं जो कि बहुत ही ईमानदार और कर्मठ एम्प्लॉय हैं किसी ऑफिस में, लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये हमेशा ऑफिस लेट से पहुंचते हैं। तो इसी चीज़ को अगर मुझे इंग्लिश भाषा में बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा कि मिस्टर एक्स इज़ अ गुड एम्प्लॉय, हिज ओनली एचलेस हील्स इज़ दैट ही इज़ ऑलवेज लेट। यानी कि वो हमेशा क्या आते हैं, लेट ऑफिस आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो ईडियम आ रहा है हम पे, वो है ऐड फ्यूल टू फायर। देखिए, ऐड फ्यूल टू फायर एक बहुत ही कॉमन ईडियम है जिसका मतलब होता है कि परिस्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर देना। कोई परिस्थिति जो पहले से ही, कोई सिचुएशन पहले से ही बहुत ख़राब है लेकिन हम उसे और ख़राब कर दें, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐड फ्यूल टू फायर। ये एग्जांपल में देखो नीचे, जैसे यहाँ पे आग लगी है तो यहाँ पे जो ये फायर ब्रिगेड वाले लोग हैं, तो ये इसमें ये गैसोलीन डाल रहे हैं। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ये आग पहले से लगी है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, इसी चीज़ को अगर हम इंग्लिश भाषा में यूज़ करें तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई इंसान को गुस्सा आ रहा है, कोई इंसान ख़राब मूड में है, अगर हम उससे उस टाइम पे आर्ग्यू करें या बात करें तो हो सकता है उससे उसका मूड और ख़राब हो जाए। तो उसी चीज़ को भाषा में हम कैसे बोलेंगे कि डोंट टॉक टू हिम व्हेन ही इज़ इन बैड मूड, इट ओनली एड्स फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट ईडियम जो हम पे है वो है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, इस ईडियम का हिंदी में मतलब होता है कि हमारा कोई स्वार्थ भरा उद्देश्य, यानी कोई सेल्फिश मोटिव। तो कि जैसे तो आपको पता ही है आज की डेट में जो हमारा मीडिया है, सबसे अच्छा उदाहरण अगर मुझे देना है कि जो हमारा मीडिया है, तो कई बार मीडिया जो होता है वो बायस्ड न्यूज़ दिखाता है। यानी वो एक पक्ष की न्यूज़ तो दिखाएगा परंतु दूसरे पक्ष की न्यूज़ नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि उनका किसी उस पक्ष से जिसकी वो न्यूज़ अच्छी न्यूज़ दिखा रहा है उससे कुछ उनका क्या हो सकता है, स्वार्थ भरा कोई उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं जैसे कि मंत्री जी का घर तो इस साइड है, कुछ विवाद हो गया है स्वास्थ्य से रिलेटेड, लेकिन टीआरपी मिलनी है अस्पताल की तरफ तो ये रिपोर्टर उधर जा रहे हैं, जबकि जाना चाहिए मंत्री जी को सवाल करने। तो इस चीज़ को अगर हम बोलें तो क्या है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश भाषा में सम न्यूज़ रिपोर्ट्स में बी बायस्ड बिकॉज रिपोर्टर्स हैव एन एक्स टू ग्राइंड। यानी रिपोर्टर्स एक बायस्ड न्यूज़ दे सकते हैं क्योंकि उनका अपने एक सेल्फिश मोटिव हो सकता है। देखिए, अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये भी एक मोस्ट कॉमन ईडियम है जिसका मतलब होता है
कि झगड़े का कारण, किसी झगड़े के कारण को हम क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यानी एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे दो लोग हैं, राहुल और राज। तो राहुल और राज के बीच में जो झगड़े का कारण है वो क्या है, उनकी ज़मीन। उनके बीच में क्या है, ज़मीनी विवाद है जो उनके क्या हो गया, झगड़े का कारण। तो इसी चीज़ को अगर मुझे लैंग्वेज में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा, द प्रॉपर्टी बिकेम द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन राहुल एंड राज। यानी राहुल और राज के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े का कारण क्या है, प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल हो सकता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर, तो हम क्या बोलेंगे, कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो कल मैं फिर मिलूँगा आपसे 5 नए इडियम्स के साथ। तब तक आप इनको पढ़ना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो आगे और लोगों में भी इसको शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।